नमस्कार दोस्तों, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख आस्था व विश्वास का महापर्व छठ पर्व कब मनाया जाएगा और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, इन सब की खास जानकारी इस बार लेकर आए हैं हम आपके लिए पूर्वांचल भारत न्यूज के साथ। जी हाँ, छठी माई की पूजा का महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी मुरादें पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा के अर्घ के साथ होती है। आइए जानते हैं इस बार छठ का महापर्व का पूरा कार्यक्रम। इस वर्ष यह त्यौहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को नहाय खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ और 21 नवंबर को उषा अर्घ के साथ इसका समापन होगा। इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़ी कई प्रकार की व्यंजन, भोग और प्रसाद बनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी से शुरू होने वाले इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्प लेता है वह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं और आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। नहाय खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं। इस बार खरना 19 नवंबर को है। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ, घी आटे से बना प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही फल सब्जियों से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ वाले दिन शाम के पूजा की तैयारी की जाती है। इस बार शाम का अर्घ 20 नवंबर को है। इस दिन नदी तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह पूजा की तैयारियां शुरू की जाती हैं। चौथे दिन सुबह के अर्घ के साथ छठ का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है और इस छठ पूजा का समापन होता है। यह तिथि इस बार 21 नवंबर को है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इस छठ पर्व पर छठी मैया आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें। इसी के साथ जय छठी मैया।